Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So I come back with a second episode of Today Webtoon. फर्स्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मिस्टर बैकजिन मना कर देते हैं बाकी कंटिन्यू करने के लिए। ये बात जब मिस्टर जेंग सबको बताते हैं तो स्यूजिंग एंड मायम भाग के उनके घर जाते हैं। मिस्टर बैकजिन घर पर उनसे नहीं मिलते, उन्हें मिलने से मना कर देते हैं। वो दोनों पूरी रात उनके घर के बाहर वेट करते हैं। सुबह जब मिस्टर बैकजिन का असिस्टेंट आता है तो बताता है कल क्यून सिक, जो कि मिस्टर बैकजिन का दूसरा असिस्टेंट है, वो छोड़ के जा रहा था। जब मिस्टर बैकजिन ने उसको रोकना चाहा तो उसने नेगेटिव कमेंट के बारे में बता दिया और मिस्टर बैकजिन को बहुत बुरा बुरा बोल भी रहा था। मिस्टर बैकजिन तब कमेंट चेक करते हैं तो देखते हैं कि सच में बहुत बैड कमेंट थे, जिसमें से मोस्ट ये था कि मिस्टर बैकजिन आउटडेटेड हो गए हैं, अब उनमें वो बात नहीं है, उन्हें वेब कॉमिक से रिटायर ले लेना चाहिए। स्विगजी एंड मायम चले जाते हैं। मिस्टर जेंग बहुत सैड हो जाते हैं क्योंकि मिस्टर बैकजिन ही ऐसे आर्टिस्ट थे जो टाइम पे प्रोजेक्ट कंप्लीट करते थे। पर इस वक्त स्विगजी सहारा देते हैं मिस्टर जेंग को एक दोस्त की तरह। ये बात सब जगह फैल गई थी, जिसका फ़ायदा मिस्टर जेंग को टीच करने के लिए यूज करते हैं। ये मौका वो छोड़ना नहीं चाह रहे थे। जुनियों को यहाँ अपने दूसरे दो डिपार्टमेंट के दोस्तों से पता चलता है कि वेबटून डिपार्टमेंट एक ईयर के बाद बंद हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मायम घर में बैठी होती है। तभी उसको एक आइडिया आता है। वो स्विगजी के साथ तुरंत मिस्टर बैकजिन के घर जाती है और उन्हें समझाती है कि उनकी ड्राइंग अब अच्छी नहीं है, क्योंकि पहले उनकी बॉडी मजबूत थी, स्ट्रांग थी, पर अब उनकी बॉडी कमज़ोर हो गई, जिसकी वजह से उनकी कमर भी झुक गई और वो पेंसिल चलाते वक्त हिलती भी होगी उनकी हाथ, जिसकी वजह से उनकी ड्राइंग पर इफ़ेक्ट डालती है। अगर वो ये ड्राइंग हाथ से बनाने के बजाय टैब पे डिजिटल बनाए तो उनका हाथ एक स्मूथ चलेगा, उनकी बैक जो झुकी है उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, उनकी बॉडी का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, उनकी ड्राइंग बहुत अच्छी बनेगी। तभी उनके असिस्टेंट वहाँ आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हम इस काम में आपका साथ देंगे मिस्टर बैकजिन का, जिससे मिस्टर बैकजिन फिर से रेडी हो जाते हैं लिखने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर बैकजिन लोगों के कमेंट पढ़ के खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव कमेंट था, लोगों की ब्लेसिंग थी। मिस्टर जेंग शाबाशी देते हैं मायम को। नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि मिस्टर क्वेन, जिनके अंडर में जुन यूंग सीख रहा था, वो अपने ऑफिस नहीं आते और जुन यूंग को आर्टिस्ट के कंप्लेंट सुनने को भेज देते हैं। जुन यूंग ना चाहते हुए भी ये काम कर रहा था, उसे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर वो बेचारा जाता है और सबकी कंप्लेंट सुनता है। रात को जब वो घर जा रहा होता है तब उसे मिस्टर कॉन का कॉल आता है। वो कहता है पोमे की भी कंप्लेंट जाके सुनो, एड्रेस ईमेल कर दी है। अब वो बेचारा पोमे के घर भी जाता है, जहाँ पोमे उसे एडिटिंग के ऊपर कोई कंप्लेंट नहीं करती, बल्कि अपने घर का फ्यूज़ बल्ब चेंज करवाती है, यहाँ तक बेचारे से टॉयलेट भी साफ़ करवाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर जेंग ने टीम मेंबर्स को पार्टी दी हुई होती है मिस्टर बैकजिन के वापसी के लिए। मायम सबसे तेज़ शराब पीती है, उसकी स्पीड तेज़ थी और दूसरी तरफ जुन यूंग स्प्राइट पी रहा होता है, क्योंकि वो ड्रिंक नहीं करता। तभी अचानक गलती से शराब वाली गिलास उठा के एक सिप पी लेता है। फिर उसे पता चलता है कि ये तो अल्कोहल है। वो तुरंत ही टैन हो जाता है, मतलब बेहोश हो जाता है। पार्टी के बाद एक मेंबर जुन यूंग को उठाने की कोशिश करता है पर उठा नहीं पाता। मायम उसे कंधे में उठा के अपने घर ले जाती है। उसकी मदर एंड बहन जुन यूंग इतना हैंडसम था कि उसी को देखे जा रही होती। मैम बताती है कि ये उसका कलीग है। रात को जुन यूंग की नींद खुल जाती है और वो शॉक होता है कि वो किसके घर में है। तभी गेट पे मायम के फादर ट्रिप से आ जाते हैं और वो उसे घूरे जा रहे थे, जो इनको चोर समझ के पकड़ लेते हैं। तभी मायम की मदर और नूरी आ जाते हैं, पर वो दोनों भी कुछ नहीं बताती, क्योंकि मायम के फादर को नहीं पता था कि मायम जॉब करती है। मायम घर से भाग निकलती है और बेचारा जुनी बहुत मार खाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मायम
जुनयून से माफ़ी मांगती है और बताती है जो तुम्हारी पिटाई हुई वो उसके फादर थे और उसकी फैमिली थी। जुनयून कहता है फिर तुमने क्यों नहीं बताया उन लोगों को कि मैं तुम्हारा कलीग हूँ। मायम कहती है कोई रीज़न है, पर वो यहाँ रीज़न बता नहीं पाती। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हम देखते हैं कि मिस्टर जेंग सुबह सुबह मायम एंड जुनयून को बताते हैं अब उनको पर्सनल आर्टिस्ट मैनेज करने को मिलेगा। मैम को उसका फेवरेट मिस्टर ना का मैनेजर बना दिया जाता है और जुनियोंग को पोमे का मैनेजर बना दिया जाता है, जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। अब सब अपना काम कर रहे होते हैं, तभी मिस्टर क्वेन सबको बता देते हैं कि जुनियोंग ने पोमे के घर पे टॉयलेट साफ़ किया था। सब हंसने लगते हैं, पर मायम को बुरा लगता है। जुनयोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो हर एचआर में कॉल करके